हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल लर्निंग स्किल्स पे। इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्न अबाउट लाइफ इट गोज ऑन। मतलब 3 शब्दों में हम अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ सम अप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? इट गोज की चलती रहती है। इट मीन्स इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है दोस्तों, कि कभी भी हमें अपने द्वारा लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनसे कभी भी व्यथित नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट बी डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच इज़ गोइंग इन आवर लाइफ। हमें करना क्या चाहिए? हमें केवल मूव ऑन होते रहना चाहिए। मूव ऑन होने से ही हम क्या होता है, सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो कभी भी निराश ना होइए दोस्तों, हमेशा सफलता के मार्ग पे चलते रहिए। कभी ये ना सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुश्किलें आती रहेंगी, उनसे आगे निकलते ही रहना हमारा मेन काम या मेन मकसद है। और उन मुश्किलों का सामना हमेशा हमें सफलता से करना चाहिए, मुस्कुरा के ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के टॉपिक को यहाँ स्टार्ट करते हैं। अभी हम पिछले 2-3 वीडियो से स्पीकिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की टॉपिक भी मेरे सेम वैसे ही है। आज हम पास्ट सिंपल के बारे में बात करेंगे कि पास्ट सिंपल का यूज़ हम स्पोकन में कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस उसमें हम बोलते हैं। और इसका एवरीडे कन्वर्सेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इंग्लिश की जितने भी डायलॉग्स हैं, जितने भी कन्वर्सेशंस होती हैं, इन ऑल द केसेस 60 से 70% की बातें हम पास्ट में ही करते हैं। It's a very important thing for everyone to know that in the past tense is so much important to everyone to use to implicate in everything. And in that we have learned about all the tenses in a one video. In a one video we have learned about the past indefinite tense. In the second video we have learned about the tense rules, means from future indefinite till future perfect tense. तो उस वीडियो में मैंने केवल आपको एक टेबल बताया था। इसके बारे में डिस्कशन करना मेरा अभी ज़रूर है, मेरे पास मतलब कि डिस्कस मुझे आपसे करना है, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज बिफोर दैट आई वांट मेक यू ऑल इम्प्रूव इन योर स्पीकिंग। बिकॉज जितने रूल्स हमने पढ़ रखे हैं, इतना हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग, वी कैन टॉक टू एनीवन इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को बढ़ाते हैं। पास्ट के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पास्ट टेंस इन आवर डेली लाइफ, इन आवर स्पीकिंग, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन टेल अबाउट इन विद द हेल्प ऑफ द पास्ट एंड हाउ टू यूज़ द पास्ट सेंटेंसेस। तो इसके बारे में आज का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए रखा है, जो कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए। और जानने से क्या होता है कि उनको जानने से हमारे लिए और भी चीज़ों को समझ पाना आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। First thing, what is the use of the past? We use the past simple tense for states and for actions. States का मतलब हो गया किसी भी बात को बताने के लिए। जैसे I live in France when I was a child. जब मैं बच्चा था मैं फ्रांस में रहा करता था। मैंने यहाँ फ्रांस की बात की, ये स्टेट की बात हो रही है, मतलब मैं वहाँ पर रहता था, कथन की बात होगी। एक्शन में भी यूज़ करते हैं, I got up early and then I had a coffee. अब समझते हैं क्या मतलब होता है। We use this tense to talk about events a long time ago and also more recent event। मतलब जो भी चीज़ें बीत गई हैं, चाहे वो काफ़ी पहले बीती हों दोस्तों, चाहे वो काफ़ी पहले बीती हों, चाहे वो अभी हाल ही में बीती हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उन दोनों केसेस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। The important thing is that the events are in the past. For that reason we often use a time reference such as ago or last year। मतलब ये चीज़ वो है जो हमें इस तरह के सेंटेंस में देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। तो वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पास्ट टेंस। जब भी समय बीत गया वो पास्ट में चला गया, मीन्स आई स्टार्टेड द वीडियो, मैंने वीडियो को स्टार्ट किया, पास्ट में चला गया। वी कैन से दैट फ्रॉम द इंडेफिनिट। बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है इंडेफिनिट और परफेक्ट को लेकर के, तो मैं एक बात को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा पढ़ाने थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, कि वॉट वी से जो भी हम कहते हैं वो अपने दिमाग से कहते हैं। इन दैट केस देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट एंड इंडेफिनिट फ्रॉम माई साइड। मेरे हिसाब से या मेरे तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं दोनों को सेम मान के चलता हूँ, बट आई विल मेक यू क्लियर अबाउट द बोथ थिंग्स इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझना ज़रूरी है क्या है इन टेलिंग अ स्टोरी अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई भी घटना जो पास्ट में बीत गई हो, कभी मैं घूमने गया, मैंने वहाँ ये देखा, मैंने वहाँ उसको देखा, वो किया, ये किया, हम वहाँ खूब मस्ती किए, हमने वहाँ समुद्र देखा, या हम नाव में सैर किए, हमने तरह तरह की मछलियाँ देखी। ये जितने भी सेंटेंसेज आ रहे हैं, ये सारे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट में ही आ रहे हैं। और इन ऑल जो भी सेंटेंसेज हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो हमको किस में बोलना चाहिए?
पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलना चाहिए। तो एक क्लू यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि जब भी हम अपनी लाइफ की किसी भी इवेंट के बारे में बात करेंगे, ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज़ अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेज या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इट्स ईजी फॉर यू नाउ टू रिवाइज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू कैन लर्न, यू कैन रिवाइज या यू कैन मेमोराइज, यू कैन रिवाइज एनी वर्ड, मतलब कि आप किसी भी तरह के टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो इसके द्वारा। और इस टॉपिक को रिवाइज करते समय क्या कर सकते हो कि आप उसको सोच सकते हो कि हाउ टू से अबाउट दैट सेंटेंसेज, हम कैसे बोलते थे, क्या बोलते थे, हमने क्या किया था, व्हाट वी डिड, हाउ वी डिड एंड व्हाट वी वर डूइंग देयर। ये सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मैंने फर्स्ट स्पीकिंग टिप्स में बोला था मिस्टेक, ये आपको करते रहना है। एज आई डू ऑल्सो, मैं भी करता हूँ, मैं जानबूझ के भी करता हूँ, कभी कभी बिना जान के भी करता हूँ, बट आई एक्सेप्ट दैट। तो ये आपको करते रहना है। मिस्टेक करते रहोगे तभी आपके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। और हमेशा अपनी आइज़ को, अपने ईयर्स को आपको ओपन रखना है किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि कहीं से कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है जो हमारे इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टू यूज़ पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, मतलब इसमें पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला। तो ये बात तो क्लियर कर दी मैंने आपको कि जब भी हम स्टोरी की बात करेंगे, स्टोरी टेलिंग की बात करेंगे, ऑन दैट केस वी हैव टू यूज़ द पास्ट। अब स्टोरी टेलिंग में किसी मूवी की स्टोरी उठा लो, व्हेंस आई वॉच अ मूवी नेम शोले, उसमें मैंने देखा कि एक ठाकुर था, देयर वॉज अ ठाकुर। देखो मैंने एक सेंटेंस आपको पढ़ा रखा, अभी ये एक ठाकुर था, इसके बारे में मैंने एक बार बताया भी आपको कि सेंटेंस देयर से बनेगा जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं का वो रहा होगा। तो सेंटेंस कोई मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है केवल आपकी प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा आपकी इंग्लिश होती जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप मेरी बातों को केवल सुनो, समझो, उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश करो। एवरीथिंग विल बी ओके इन योर लाइफ रिगार्डिंग स्पीकिंग, रिगार्डिंग टॉकिंग, रिगार्डिंग ग्रामर ऑल्सो। तो समझ में आ गई होगी बात। हमने क्या बात की, पहले हमने कहा पास्ट की किसी भी इवेंट को बताना होगा, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड हमने कहा स्टोरी टेलिंग के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज़ दैट कि चलो थोड़ा सा मैं इस पर एक बार बैक जाता हूँ, समझा देता हूँ होता क्या है। कि देखो दोस्तों, व्हेन वी लर्न अबाउट द पास्ट, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, और मोस्टली इन द केस ऑफ परफेक्ट, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, एक बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपकी इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना भी। दोनों केस में क्या होता है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये कैसे सेंटेंस में कहीं कहीं हम देखते हैं कि गो का वेंट हो जाता है और गॉन हो जाता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि रीड का रेड ही पढ़ते हैं, स्पेलिंग भले सेम होती है, उसको रेड बोलते हैं, ये ऐसे रहता है। कहीं कहीं हम देखते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए प्ले लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है। तो ये याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहाँ क्या हो रहा है। तो उसको जानने से पहले हम दो बातों को समझ लेते हैं कि इस तरह के वर्ड्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक वर्ड को बोलते हैं रेगुलर, एक को बोलते हैं इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जिसके लास्ट में ईडी लग के आता है। रेगुलर क्या होता है आपका, जिसके लास्ट में ईडी लग के आता है। और इरेगुलर क्या होता है, जिसके लास्ट में ईडी ना लगता है, जिसके दोनों फॉर्म चेंज होते रहते हैं। इस वीडियो में मैंने इस रेगुलर फॉर्म को थोड़ा सा डिटेल में बताया है, समझाया है। ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को, क्योंकि ये आपके इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है, कहाँ पे क्या लगता है, ये आपको जानना चाहिए। और इसको जानोगे तभी इसको आप यूज़ कर पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ लिखा क्या है, स्क्रीनशॉट इसका लेके आप रख भी सकते हो कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हुज पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में बोलते हैं, एक परफेक्ट भी बोलते हैं। ये सब मैं क्लियर आउट करूँगा, वर्ड्स पे कभी मत कन्फ्यूज होइएगा। सेंटेंस के सारे नियम मैं बताऊँगा, इंग्लिश के सारे रूल्स पे आपको बताऊँगा, जो आपकी स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके कम्पिटिशन लेवल तक के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। आर फॉर्म बाई एडिंग डी और ई डी, मतलब ये वो होते हैं जिनके लास्ट में डी या ई डी लगता है, एंड ऑफ द वर्ब्स। अब इसमें टोटल कई केस आते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल देयर आर 5 रूल्स रिगार्डिंग बाई विच वी कैन यूज ई डी और डी इन द लास्ट ऑफ द वर्ब। अब वो होते क्या है, द फर्स्ट वन की बात करते हैं।
लिखा है रेगुलर वर्ब्स जिसके एंड में क्या होगा, ए होगा, साइलेंट ई होगा, टेक डी इन द सिंपल पास्ट एंड पार्टिसिपल, मतलब लास्ट में ई तो आएगा लेकिन इस ई का कोई यूज नहीं होगा। साइलेंट का मतलब ही होता है इसका कोई यूज नहीं होगा। एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा साइलेंट वर्ड्स के बारे में भी, कहाँ क्या साइलेंट होता है, कैसे होता है, ये हमारी टॉपिक बहुत आगे चल के आएगी, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप कहोगे तो मैं अभी बना सकता हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो ये शेयर हो गया। शेयर में हमने शेयर में ई लगा तो रखा है, बट हम शेयर को शेयर ही बोलते नहीं, एक ही वर्ड से प्रोनाउंसिएट करते हैं। मतलब ऐसे कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ई आएगा उसके पहले वाले वॉवल में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, यानी क्या हो गया, शेयर्ड। ध्यान रखिएगा। बहुत थोड़ा तेज़ बढ़ेंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं लंबी करना नहीं चाहता हूँ। इरेगुलर वर्ब्स की एंडिंग किससे होती है, ई से होती है। ये भी क्या होता है, डी पे आता है। मतलब इरेगुलर वर्ब में भी दो केस ऐसे आते हैं जहाँ पे क्या होता है कि उसके मतलब अंत में एक वॉवेल आता है, तो वहाँ पे जब वॉवेल आता है तो उसके बाद क्या लगता है, ई और डी का यूज़ कर दिया जाता है। वॉवेल से अंदर है, स्काई लिखा हुआ था स्काइड हो गया, इसकी लिखा था स्कीड हो गया, स्कीड हो गया, इको लिखा था इकोड हो गया और इकोड हो गया। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान हम दिलाएंगे, आपका वर्क कराएंगे, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, बट यू विल हैव टू कीप पेशेंस फॉर एवरीथिंग। रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग होती है ए से, वॉवल आता है वाई के साथ, मतलब ए प्लस वाई का सीन बनता है यहाँ पे, तभी लास्ट में क्या आता है, ई डी आता है। जैसे इसमें लास्ट में क्या आ गया, ए वाई आ गया, तो जब ए वाई आया तो लास्ट में तो इसमें क्या हो गया, ई डी लगा दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर रेगुलर वर्ब्स के लास्ट में क्या होता है, कांस्टेंट वाई आता है, तो ये जो वाई होता है वो चेंज होकर किस पे आता है, ईडी में चला जाता है। इसके साथ में क्या आता है, आई भी आता है, यानी क्राई में क्या हो गया, लास्ट में वाई आया तो क्या हो गया, आई ई डी हो गया। एक लास्ट है हमारे पास, जब इसके लास्ट में क्या आता है हमारे पास, देखिए लिखा है स्ट्रेस वॉवल डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ई डी। मतलब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि स्टॉप में पी पे यानी स्ट्रेस दिया जा रहा है, थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जा रही, तो इसमें ये पी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया, और डबल हो गया क्या, लास्ट में ई डी लग गया। तो ये मैंने हल्का सा इसमें आपको समझाया है। इसका डिटेल मैं आपको दूंगा किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं वर्ब के सारे फॉर्म्स को क्लियर कराऊंगा, उसमें बकायदा इसको अच्छे से समझाऊंगा भी मैं, जब पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे। अभी स्पोकन के पर्पज़ से इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। दूसरी चीज़, अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। मैंने हमेशा आपसे ये बात बोली है। मीन्स अगर आपको पता है गो, आपको गो की सेकेंड फॉर्म नहीं आती, बोल दो गोड, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम माई साइड कोई दिक्कत नहीं, यू कैन से। जो जानने वाला होगा वो अपने आप कहेगा बेटा ये गोड नहीं हो सकता, ये आप क्या होना चाहिए, वेंट होना चाहिए। वो आपको खुद बताएगा कि ये आपने गलत किया, ये आपको सही करना चाहिए। और जब कोई जानेगा ही नहीं तो आपकी गलती के लिए टोकेगा नहीं वो। इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने पे लोग आपकी मदद करेंगे, आपको हमेशा वो प्रैक्टिस कराएंगे, बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कोई आपकी प्रैक्टिस नहीं करा सकता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, इसके लास्ट में ई डी नहीं आता है, केवल इतना मैंने इसमें समझाया है, इसके अलावा मैंने कुछ लिखा नहीं इसके बारे में। और क्या होता है, इनकी जो पार्टिसिपल फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे गो वेंट गॉन हो गया, थिंक और थॉट हो गया, तो ऐसे होते हैं। इसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे अच्छे से। रेगुलर वर्ब्स बताना थोड़ा सा ज़रूरी था, क्योंकि अब मैं ये कहता हूँ वर्ब के फॉर्म्स जिसको नहीं याद हैं वो पहला फोकस ई डी वाले पे ही करे, कि वो ई डी वाले को पूरा लर्न कर ले। जब ई डी वाले को लर्न कर लेगा तो उसको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये सारे वर्ड्स थोड़े अलग आ रहे हैं। जब वो लगातार उसकी प्रैक्टिस करेगा, रिवाइज करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलतियाँ हो रही है, इसको सही करना चाहिए। होमवर्क में भी मैंने कुछ टॉपिक दिया है दोस्तों। मैं होमवर्क आपको देता हूँ, मुझे पता चलता नहीं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करते होगे। रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए, जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ। सबसे पहली बात, आपको एक मूवी की स्टोरी बतानी है पास्ट टेंस की सपोर्ट हेल्प के साथ। क्या दिक्कत होगी वो आप डिस्कस करो। सेकेंड थिंग क्या है, आपको अपनी रूटीन बतानी है इन अ पास्ट टेंस। कल मैं सुबह 6 बजे उठा, येस्टरडे आई गॉट अप अर्ली एट 6 o'clock, देन आई टूक बाथ, देन आई डिड। जो भी आपने किया उसके बारे में आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई हैड सेड यू दिस थिंग एवरी टाइम इन एवरी वीडियो, कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक बात जो आपसे बतानी ज़रूरी है दोस्तों वो ये, आई एम थिंकिंग टू कम वन टाइम ऑन अ लाइव वीडियो। मैं एक बार लाइव वीडियो पे आने की सोच रहा हूँ। तो लाइव वीडियो पे आने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपसे टेंस के टॉपिक पे बात करूँ, और टेंस के टॉपिक में आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपको मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँ।
डेट टाइम मैं अनाउंस करूँगा जल्दी, उससे पहले आप कमेंट में बताओ कि आप कब फ्री हो, कब आप लाइव वीडियो पे मुझे अटेंड करना चाहोगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस में डाल सकूं। धन्यवाद।